तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम लेक्चर नंबर 100। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 100 में यार हम बनाने वाले हैं अपना एड ब्लॉग पेज। सही है। तो तुमको जैसा कि पता ही है कि हम अपना एक ब्लॉग ऐप बना रहे हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम सारी फंक्शनैलिटी सीख लेंगे और फ्रंट एंड कर रहे थे, है ना। तो आज बनाने वाले ऐड ब्लॉग ऐप पे लिख दिया मैंने, ऐड ब्लॉग पेज वाला तुम्हारा फंक्शनैलिटी। ठीक है, कैसे तुम फ्रंट एंड से ब्लॉग को ऐड कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें कुछ नया फीचर देखने के लिए मिलेगा आज के लेक्चर में, तो तुम्हें मज़ा आने वाला है। सही है। अभी तक तो हमारा क्या था, हम लॉग इन कर सकते हैं और साइन इन कर सकते हैं, सारी चीज़ें थी और होम पेज पे हमारे सारे व्लॉग्स रेंडर हो रहे थे। बट आज क्या बनाने वाले हैं दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ऐड व्लॉग पेज। डन है जी, डन है जी, बेहतरीन। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें तो हमने सेट कर ली हैं, तो मैं जल्दी से तुम्हारे सामने कोड खोल देता हूँ फटफट से। और यार एक चीज़ है, और एक चीज़ जो कि है वो ये है कि भाई, रुको भाई। हाँ, ये हमारा खुल गया है होम पेज, ये सारी चीज़ें तुम देख ही सकते हो। ठीक है, डन है। और आज क्या बनाने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं ऐड ब्लॉग पेज। और जो मैं तुमसे बता रहा, एक चीज़ है, हमें ना लाइक अगर तुम देखो, मैंने ना इसका डेटाबेस वगैरह सब उड़ा दिया था। ठीक है, वो इसलिए उड़ा दिया था कि लाइक कुछ ना, इन तुमने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में इनकन्सिस्टेंसी थी हमारे ब्लॉग के डेटा में, किसी में लाइक नहीं था, किसी में इमेजेस नहीं थी। तो मैंने पूरा वो सब कुछ डिलीट करके आज हम ऐसा न्यू एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, सारी चीज़ हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन भाई साहब। तो आज क्या बनाने वाले हैं, ऐड व्लॉग पेज का सीन बनाने वाले हैं, एकदम सीन तगड़ा होने वाला है। तो मैं जाता हूँ फटफट यहाँ पे पेजेस में और एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐड व्लॉग डॉट जी एस एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से व्लॉग ऐड हो रहा होगा। ठीक है, पहले मैं इसको इस बार स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सी डी फ्रंट एंड एन पी एम रन डेव, एन पी एम रन डेव। ठीक है, सेम चीज़ मैं सी डी बैक एंड कर लेता हूँ और थोड़ा सा क्लीन करके एन पी एम रन डेव मारते हैं भाई साहब। डन है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यार, ये यहाँ नहीं होना था, इट्स ओके। इसको हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रकट करते हैं भाई को अपने। आजा भाई आजा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया व्लॉग वाला पेज। अब तुम्हें देखो, ये ना बिल्कुल एकदम ऐसा दिख रहा होगा कि ये सफ़ेद सफ़ेद सा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि अभी हमने कोई व्लॉग नहीं डाल रखा। मैंने तुमसे जैसे कि बताया था, मैंने पूरा डेटाबेस ना रीसेट मार दिया था, मतलब पूरा हटा दिया था। आज हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे साइन इन साइन अप पे जाओगे तो तुमको यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, साइन इन और साइन अप वाला फॉर्म। ठीक है, अगर मैं मोंगो डीबी भी खोलूँ तो वहाँ भी देखोगे तुम। इसका हाँ खुल जा भाई, हाँ खुल गया। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने मोंगो डीबी खोला तो यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी हमारा हमारा वो डेटाबेस नहीं आया। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम व्लॉग ऐप करके है, ये नहीं है हमारा, ये वाला ये नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं देखो इसके साथ कुछ, अब पहले चेक कर लो, हमने बैकएंड कनेक्ट कर लिया ना, मतलब चल रहा है ना बैकएंड। हाँ, बैकएंड में देखो कुछ एरर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ तो आ रहा है, इस पोर्ट पे कुछ ऑलरेडी लिसन है। वेट अ मिनट, इस पोर्ट पे क्या लिसन हो गया भाई का। अरे यार ये क्या चलते रहते हैं भाई, बैकग्राउंड में सीन चलते रहते हैं भाई। चल जा भाई, चल गया ना, कच चल रहा है, चल गया भाई। ठीक है, तो देखो कनेक्ट है बढ़िया बेहतरीन करके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी नहीं है भाई को। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया यूज़र करता हूँ जिसका नाम निशांत है। ठीक है, जिसकी मेल आईडी है निशांत@gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड क्या होगा, निशांत ही रख लेते हैं, NISHANT। ठीक है, मैं इसको रजिस्टर कराता हूँ। तो ये आया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमारा यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं देखो डेटाबेस खोलूँगा और यहाँ पे रिफ़्रेश करने का सीन होगा, तो भाई रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश डेटाबेस। तो हमारा एक आया है देखो, ब्लॉग डेटाबेस करके आया, जिसके अंदर तुम्हारा ब्लॉग है, कमेंट्स खाली है, लेकिन एक यूज़र का आ गया है। ठीक है, अरे मत करना वैन के भैया। हाँ, तो देखो, तो यूज़र का आ चुका है एक,
बेहतरीन, सही है। तो देखो तुम, यहाँ पे नेम निशांत है, ईमेल वो है, और पासवर्ड हमने वही डिक्रिप्ट करके इसको कर लिया है ना, हैश वगैरह करके। व्लॉग्स खाली पड़े हैं, तो इतनी चीज़ हमारी उसमें थी। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। और ये देखो ऐप और ये चीज़ हमारी खाली पड़ी क्योंकि कुछ चीज़ ऐड नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ ऐड नहीं है, सही है। और अभी हम व्लॉग को ऐड जो करेंगे ना, वो हम इससे ही करेंगे। आज पोस्टमैन का यूज़ ना करके हम इससे ही करेंगे, ठीक है। और अभी हम इसमें इसमें भी काफ़ी चीज़ ऐड करनी है। लाइक अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसको नेविगेट करा देंगे कहाँ पे, होम पेज पे। ऐसे हमारा होम पेज पे नेविगेट हो जाएगा वो, बट वो चीज़ नहीं है, तो उसको कराएंगे। ठीक है, ठीक है। आज क्या करने वाले हैं, आज हम ऐड ब्लॉग का करने वाले हैं। तो सपोज करो ये मेरा राउट है ऐड ब्लॉग का। तो ये देखो ये खाली आ रहा है, नोट फाउंड, एक्चुअली यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये वाला राउट को हम ऐड करते हैं, ठीक है। इस वाले राउट को हम ऐड करते हैं। ऐड कहाँ से करेंगे, ऐप डॉट जी एस एक्स में जाएंगे। ये सारे राउट्स बने हुए हैं हमारे। एक राउट को इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको रख देते हैं ऐड व्लॉग। और यहाँ पे ऑथ फॉर्म, ये सारी चीज़ों की जगह क्या देना हमें, ऐड व्लॉग करके हमने जो कंपोनेंट बनाया था उसको। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो तुम्हें दिखेगा ऐड व्लॉग करके आ चुका है, क्योंकि हमने राउट ऐड कर दिया है। सही है, ठीक है। अब मेरा तुमसे एक चीज़ है, वो ये है कि यार तुम एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये जो एड व्लॉग वाला राउट है, ये क्या हर किसी व्यक्ति को शो कर जाएगा क्या? पहले तुम मुझे ये बताओ। ये जो एड व्लॉग वाली चीज है, ये जो एड व्लॉग वाला पेज है, मैं नहीं चाहूंगा ना कि हर किसी को दिख जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि भाई हर किसी को दिख जाए। तुम सपोज करो मेरे पे आए हो, तुमने ना लॉग इन कर रखा ना साइन अप कर रखा हो, तो तुम ऐड कैसे कर सकते हो? तुम ऐड नहीं कर सकते ना। तो मैं तुम्हें ये पेज ही नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर पहली बात तो ऑप्शन नहीं होगा, या ऑप्शन होगा लाइक ऐड, अरे भाई, ऐड ब्लॉक का ऑप्शन होगा, ठीक है, ऐसे करके कोई बटन होगा। तो मैं तुम्हें सीधा, अगर तुम लॉगिन या साइन अप नहीं हो, तो सीधा का सीधा तुम्हें साइन इन वाले फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ पे नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ पे नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम नहीं कर सकते ना भाई ऐड। तुम्हारे पास ना तुमने लॉग इन कर रखा है ना साइन इन कर रखा है, तो नहीं भाई तुम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कैसे बचाएंगे, इसको कैसे बचाएंगे? इस केस में मैंने लॉग इन साइन इन कर रखा, हाँ इस केस में मैंने लॉग इन वगैरह कर रखा है। अगर तुम यहाँ जाओगे तो यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन में दिखाऊं, तो ये देखो, ये पता नहीं कैप्सिकम डेटा बेटा, ये कब कब का पड़ा है डेटा, बट हाँ उसको इग्नोर करके तुम ये देखो, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये तुम देख सकते हो ना भाई। ये यूजर, ये टोकन, ये सारी चीजें दिख रही है ना, बेहतरीन दिख रही है, हमें दिख रही है। तो अब आप एक चीज बताओ, ये मेरे पास यूजर है, ये मेरे पास टोकन है, तो इसका मतलब कि इस यूजर ने साइन इन कर रखा है, ठीक है। इस हमारे करंट लॉगिन, ये लॉग्ड इन यूजर है, सही है। बट इस मैं देखना, तुम, मैं इसको कट कर दूंगा, पूरे डेटा को मैंने हटा दिया लोकल स्टोरेज से। अब मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखो तुम, अभी भी दिखा रहा है। बट मुझे नहीं चाहिए भाई कि ये अब दिखाए, क्योंकि वो लॉग्ड आउट यूजर है, वो लॉग आउट हो चुका है। वो लॉग इन नहीं है, वो लॉग आउट है। तुम यहाँ पे इस पे क्यों ला रहे हो उसको, ठीक है। तो हम ये वाली वैलिडेशन लगाने वाले हैं, एक ऐसी हो जाएगी चुटकी हो जाके, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, कॉन्स्ट डेटा नहीं निकालना तुम्हें, टोकन निकाल लो। अच्छा, टोकन कहाँ से निकालना है निशान भाई? टोकन निकालना है तुम्हें लोकल स्टोरेज से, ठीक है, बट उसको जेसोन पार्स करना पड़ेगा, बेसिक सी चीज़ है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हम उसको टोकन करके करा रहे हैं, ठीक है, ये हमको बात पता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा इफ, ठीक है। देखो तरीका बताता हूँ, यही यही करा लेते हैं, यही करा लेते हैं। अगर तुम्हारा टोकन जो है, दो तीन तरीके हैं इसके। अगर तुम्हारा टोकन इक्वस टू नल है, मतलब वो नल आ रहा है, ठीक है, अगर वो इक्वस टू नल है, तो मैं उसको नेविगेट करा दूंगा, मतलब इस कंडीशन में ट्रू है, ठीक है दोस्तों। एक नेविगेट करके होता है ना मेरे पास, हाँ ये नेविगेट करा दूंगा टू साइन इन, ठीक है। देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो, उसको मैं यहाँ पे नेविगेट करा दूंगा। ये बस मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर करके उसको लगाया है, और काम सेट हो जाएगा। अगर तुम्हारा टोकन नल है तो मैं उसको करा दूंगा, वरना उसको ये ऐड व्लॉग वाला जो भी चीज़ है, मेरा मटेरियल, वो दिखा दूंगा। अब ये देखो, ये साइन इन पे आया, लेकिन साइन इन जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा ना, हाँ ये देखो, अब मैं देखो ऐड व्लॉग पे जाता हूँ, ठीक है, ऐड व्लॉग पे जाता हूँ। ऐड व्लॉग पे गया, मैं एंटर किया, मैं साइन इन पे आ गया, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टोकन वगैरह कुछ नहीं है, मेरे पास टोकन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस तुम सेम चीज को देखो ऐसे भी कर सकते हो, और इस सेम चीज को तुम ऐसे भी कर सकते हो, लाइक यूज इफेक्ट ले लो, ठीक है।
करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है। यहाँ भी तुम चेक करा सकते हो, यहाँ भी तुम बस ऐसे ही कर सकते हो इफ। अब वो देखो, तुम खुद देख लो क्या कौन सा तरीका है कौन सा नहीं, ठीक है। टोकन ऐसा आएगा, बट ये नल आ रहा होगा तो उसको मैं ऐसा करके ट्रू बना लूंगा, ठीक है, और रिटर्न करा दूंगा। एक आता है हमारे पास नेविगेट, ठीक है। अब ये नेविगेट क्या है, तो यार ये तुम्हें नेविगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, जिसमें आपकी इच्छा करे वो करिएगा, जिसमें ना करे वो मत करिएगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट का हुक कर यूज कर लेंगे हम, ठीक है। और ये सेम की सेम चीज तुम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और ये वाली चीज हटा लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ भी वही चीज करी, यहाँ भी वही चीज करी, यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा हुआ है। यूज इफेक्ट का मतलब क्या है, बताओ बताओ बताओ, यूज इफेक्ट का मतलब क्या है? वही मतलब है यूज इफेक्ट का भी, कि पहले रेंडर पे ना ये चेक हो जाएगा कि इफ तुम्हारे पास टोकन है नहीं है, उसको रिटर्न करा दूंगा मैं साइन इन पे, ठीक है। अगर अब मैं जाऊँ एड ब्लॉक पे, चलेगा नहीं चलेगा ना? देखो सेम ही चीज है ना, देखो साइन इन पे आ गया, साइन इन पे आ गया, सेम ही चीज है ना दोस्त, सेम ही चीज है ना, बताओ। ये देखो साइन इन पे आ रहा है, साइन इन पे आ रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी तुम मेथड अप्लाई कर सकते हो उस चीज से बचने के लिए। अब देखो, अब मैं इसमें करता हूँ लॉग इन, साइन इन करना है ना, करते हैं साइन इन भाई। बोल रहा है साइन इन कर लो यार, साइन इन कर लेते हैं भाई। पासवर्ड क्या है इसका? लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब मैं जाता हूँ एड ब्लॉक पे, लेके आ गया एड ब्लॉक पे, क्योंकि तुम्हारे पास टोकन है, क्योंकि तुम्हारे पास टोकन है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन हमने इस प्रकार लगा ली है, ठीक है। ये कि हाँ भाई ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, तुम्हारा मन करे इससे कर लेना, तुम्हारा मन करे इससे कर लेना, ठीक है। तो तुम्हें सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो उसको तुम देखो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। और तुम यहाँ पे इफ भी लगा सकते हो। तो वो सारी चीजें ना एक बार करके देखो दोस्तों, ठीक है। मैंने तुम्हें दो तो बता दिए, तीसरा तुम अपना आप खोजो कि हाँ अरे यार निशान भाई ये भी तो हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, कौन मना कर रहा है तुम्हें, ठीक है। ये हो गया। अब हमें व्लॉग को ऐड करना है, ठीक है भाई साहब, व्लॉग को ऐड करना है, सही है, ठीक है निशान भाई। व्लॉग को ऐड करना है, कैसे करेंगे व्लॉग को ऐड? व्लॉग को ऐड करने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है, कुछ चीजें समझते हैं। तो यार देखो, मैं अभी कैसे क्या व्लॉग को ऐड करा रहा हूँ, मुझे चाहिए कि यूजर मुझे क्या क्या दे दे, बताओ। यूजर मुझे अपना जो भी तुम्हारा व्लॉग का उसका टाइटल दे दे, ठीक है। और जी वो अपना डिस्क्रिप्शन दे दे, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तुम कहाँ है हैंग हो रहे हो भैया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दे, और क्या चाहिए, और इमेज दे दे। ये मुझे तीन चीजें चाहिए यूजर से, कि भाई ये चीजें दे दे ना। दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा यूजर आईडी वो सारी चीजें मैं टोकन से निकाल लूंगा, उसकी टेंशन मत लेना भाई साहब आप, ठीक है ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होगा, अब हम एक डिव वगैरह बना लेंगे, ठीक है। डिव बना ली मैंने, सही है। और एक इनपुट टैग ले लिया, एक्चुअली दो इनपुट टैग ले लिए, तीन लेने पड़ेंगे, ठीक है। यार इतना लैग गर्म हो रहा है भाई ये, ठीक है। मैंने तीन इनपुट टैग ले लिए, सही है। एक से मैं टाइटल ले लूंगा, एक से मैं डिस्क्रिप्शन ले लूंगा, और एक से मैं इमेज ले लूंगा, सही है। तो ऐसे करके बनाना है बस। लेकिन अभी इसमें और मजा आएगा, ठीक है, इसमें और मजा आएगा, सच बोल रहा हूँ, इसमें और मजा आने वाला है तुम्हें, ठीक है। तो ये देखो, ये तो ये है, सही है निशांत भाई, मजा दिलवाओ तुम मजा चाहिएगा भाई को, मजा दिलाते हैं, ठीक है। आओ, तो भाई एक ये तो डिव है, अपर डिव है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर ही रख दूं क्या, इसके अंदर एक डिव और ले लेते हैं, या वैसे इसको ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए लेबल, LABLE, यही तो होता है, हाँ लेबल, ठीक है। इसके अंदर रख देता हूँ फॉर सपोज की टाइटल दे दो, ठीक है। और लेबल टाइटल हो गया, फिर इसके रेस्पेक्ट में इनपुट भी देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। प्लेस होल्डर दे दो, प्लेस होल्डर में दे देता हूँ टाइटल, जो भी ब्लॉग का टाइटल है, सही है। अभी देखो यूआई पे मत जाना, मैं दोस्तों कह रहा हूँ यूआई पे मत जाना, जस्ट फंक्शनैलिटी नोटिस करो। इसको मैंने ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद भाई साहब हमने इसको कॉपी कर लिया। डिस्क्रिप्शन चाहिए भाई को, डिस्क्रिप्शन दे दो रे बाबा,
यहाँ पे इमेज दे दो। अच्छा, तुमने कभी ये सोचा है ये लेबल क्यों देता हूँ? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें आज पता चलेगा उसका, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर, तो ये भाई ये प्लेस होल्डर का इतना कुछ काम है नहीं, तो मैं उसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह फाइल कर देते हैं भाई, टेक्स्ट की जगह फाइल कर देते हैं। तो कैसा सा दिखेगा हमारा पेज? हमारा पेज इतना गंदा सा दिखेगा। मैंने कहा गंदा सा दिख रहा है, दिखने दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बी आर यहाँ दो, एक बी आर यहाँ देते हैं। दे दिया भाई, ये दिख रहा है। अरे भयंकर, क्या है भाई ये, क्या है? ठीक है, चूज फाइल करूंगा मैं। एक मिनट रुको दोस्तों, मैं अपना एडिटिंग में टाइम क्यों वेस्ट करूं। मैं पहले सही जगह फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, वरना फिर मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, सही जगह खोली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ। तो चूज फाइल करके ना, यहाँ से मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लूंगा जो भी मुझे चाहिए। मैंने कहा मुझे ये वाली चाहिए फाइल, ठीक है, मैंने ये वाली कर ली। तो यहाँ पे ये लिख के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ये वाली दे दो, तो यहाँ पे ये आ गई, ये टाइटल वगैरह आ ही गया, ठीक है। और एक बटन और बना लेते हैं। गंदा दिख रहा है, आई नो गंदा दिख रहा है, बस दिखने दो, दिखने दो। मैं कह रहा हूँ मैं क्लियर कराऊंगा ना यार, टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन मत लो यार, तो मैं बता रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, ठीक है। बटन वाला मैंने बोला पोस्ट व्लॉग, कर दिया मैंने, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करने से ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है, डन है। देखो वही बेसिक सी चीज है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें स्टाइलिंग पे इतना नहीं लेके जा रहा हूँ मैं अभी। ऑन क्लिक, और इसको बोल देते हैं हैंडल पोस्ट व्लॉग, ठीक है। तुम उस पे मत जाओ दोस्तों, मेरे क्या कह रहा हूँ मैं, अगेन उस पे मत जाओ। किस पे? ये सुंदरता पे मत जाओ, ठीक है, सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी पे देखो, तुम सुंदरता पे जाओगे तो फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो CLG कराते हैं, इसको हम बनाएंगे यार, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, इसको हम करेंगे, अच्छा करेंगे भाई। तुम मेन चीज तो समझो ना, मेन चीज तो समझो ना। वो उसकी टेंशन मत लो आप, वो मैं हूँ, मैं करा दूंगा। ये क्या आ रहा है भाई, इसको थोड़ा रिफ्रेश मारो। तुम कहाँ हैं, गायब हो गए हो भैया? अरे, डू नॉट प्रोवाइड द एक्सपोर्ट नेम, ये फालतू कह रहा है, मैं तुमसे बता रहा हूँ। इसका बात का कोई सेंस है नहीं, इस बात का कोई सेंस है नहीं। इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। NPM रंडा, एड व्लॉग, ये देखो आ गया। अब मैं पोस्ट पे करूंगा तो वो तो बेसिक सी फंक्शनैलिटी वर्क कर ही रही है, ठीक है। ये देखो आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो वहां पे कंसोल में दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ तुमसे, अब एक व्लॉग डेटा का तैयार करो, मामला पानी सेट है, ठीक है। तो कॉन्स्ट, तो यहाँ पे लिखो व्लॉग। तो मैं भयंकर कॉन्स्ट कब लिखना सीखूंगा, व्लॉग डेटा, ठीक है, सेट व्लॉग डेटा, डन है भाई जी। इसके आगे लिखो यूज स्टेट, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारा व्लॉग का डेटा कैसा सा दिखेगा, मुझे बस ये जानना है भाई जी। भाई जी मन्ना तो ये जनवा दो कि व्लॉग का डेटा कैसा सा दिखेगा। मैंने कहा उसके अंदर टाइटल होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। और उसके अंदर एक होगी इमेज, ठीक है भैया जी, इमेज, ठीक है। और वो खाली है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा एक ब्लॉक का डेटा आ रहा होगा। अब इसकी जगह तुम जरा ब्लॉक का डेटा को प्रिंट करा लो, ब्लॉक डेटा। वही है, फॉर्म से डेटा कलेक्ट करना है और पीछे भेजना है। पीछे कहाँ पे, समझ जाओ कहाँ पे पीछे। ये आ गया, ये खाली आ रहा है, इसको हटाओ, ये बेमतलब की चीजें देखो, खाली है सारी चीजें, खाली है सारी चीजें। बट जैसे मैं यहाँ लिखूँ फिर उस पर क्लिक करो तो तुम्हें चीजें मिलनी चाहिए। अच्छा, वो चीजें कैसे मिलेंगी निशांत भाई, तुमने इतनी बार बताई है। ऑन चेंज लगाओ चुपचाप से, इवेंट पकड़ो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दो, सेट व्लॉग डेटा को कॉल मारो बेफिक्र होके। इसको ऐसा करो, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये कर दिया ना तुमने, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से प्रीवियस डेटा मिलेगा, ठीक है, ठीक है, सही है। या फिर ऐसा तुम यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ से तुम्हें व्लॉग डेटा मिलेगा,
ठीक है, जो प्रीवियस व्लॉग डेटा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट लो, इसको ऐसे लिख लो, हाँ, एक ऑब्जेक्ट लो, उसके अंदर पहले तो ये व्लॉग डेटा जो प्रीवियस है उसको बखेर दो, बखेरने का मतलब इसके अंदर छोड़ दो। फिर तुम्हारा टाइटल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, टाइटल में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दो, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू नहीं वैल्यू कर दो, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तुमने करा, अब आओ, तुम हटो बे, डन है ना काम, इतना काम डन है ना, डन है भाई काम, सही है। अच्छा एक चीज और होती है, अगर मैं ये ना लगाऊं पैरेंथेसिस, ये हटा दूं, तो देख लो, ठीक है, एरर देगा वो, तो ये जरूरी है। सेम चीज यहाँ करनी है आपको, कॉपी तो करना है यार, कॉपी करने की तुम देखो भाई, कहाँ पहुंच गया भाई, बस फॉर्मेट कर लो थोड़ा सा। फाइल में थोड़ा सा सीन है, वो मैं तुमको बताऊंगा, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों, दैट आई विल टेल यू, ठीक है, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ठीक है निशान भाई, अब ये बात करके दिखाओ, ठीक है ठीक है। डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, अच्छा डिस्क्रिप्शन काहे नहीं आ रहा है भैया, डिस्क्रिप्शन वाले भैया इधर आओ, इधर आओ। इमेज वैल्यू क्या होगी, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है ये वाली चीज। आई थिंक वी नीड टू रिफ्रेश इट। डन है, डन है। अच्छा इमेज भी चूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है ये आ गया, इमेज में क्या है, ये फेक पाथ करके क्या है, ऐसा चीज कोई है नहीं, बट ये पता नहीं क्या ही आ गया भाई, ये वैल्यू करके क्या ही आ गया ये। ठीक है, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। यहाँ पे ई डॉट टारगेट, और तुम्हारा टाइप फाइल्स है, तुम्हारा टाइप फाइल्स है ना, ये फाइल है ना, फाइल तुम्हारा टाइप फाइल है, तो वैल्यू नहीं होता। इसको हटाओगे और ऐसे करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे काफी सारी चीज आएंगी, बट एफ से ना फाइल्स करके एक चीज होती है, फाइल्स करके एक चीज होती है दोस्तों, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो, एक यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखो फाइल लिस्ट करके एक चीज आई है, फाइल लिस्ट करके एक चीज आई है, सही है, ये देखो अलग ही टाइप का है, ये अलग ही चीज है, फाइल लिस्ट करके आई है। और इसके अंदर जो जीरोथ है, ये 000 है, ये चाहिए तुमको, ये जीरो वाला, ठीक है। अगेन देखो फाइल्स करा, तो ये तुम्हारे पास ना एक ऐसा ये ऑब्जेक्ट्स आया, ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्ट आया। यार निशान भाई ऑब्जेक्ट के अंदर से एरे कैसे सेलेक्ट कर रहे हो तुम, ये तो देखो प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, फाइल टाइप ये अलग ही है भाई, अलग ही चलते हैं चीजें यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये जीरो वाली चीज है ना, जीरो वाली, इसको तुम्हें सेलेक्ट करना है, तो ऐसे करके तुम उसको सेलेक्ट करो जरा। क्या आ रहा है यार, एरर आ रहा है क्या भाई, नहीं आ रहा यार, टाइप स्क्रिप्ट में एरर आया था। इसको यहाँ पे करो, फिर से गिरो भाई एक, अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो ये psd डॉट, ये जो चीजें आ रही है इनको भी हटाते हैं, ठीक है, इसको कैसे हटाते हैं। अब यहाँ पे ना एक अगेन एक आर्ग्यूमेंट, क्या बोलेंगे इसको, हाँ आर्ग्यूमेंट ही बोल सकते हैं, सही है, मुझे सही कर देना कोई यार। एक एक्सेप्ट करके एक चीज आती है, तो आप इसमें ना चीजें दे सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ इसको, मुझे डॉट png वाली फाइल ही चाहिए, तो मुझे सिर्फ डॉट png वाली फाइल ही दिखाएगा, ये देखो, अरे ये देखो वो चीजें भाग गई, वो चीजें भागी, अभी देखो पीएनजी वाली चीजें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा इस कोमल आके और चीजें कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पीएनजी से ना जे पैक कर दिया, जे पैक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, ये देखो कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसे करते हैं इसमें एक्सेप्ट वाला चीज, तो हमें चाहिए ये डॉट जे पैग, है ना, हमें चाहिए डॉट जेपीजी, ये फॉर्मेट होते हैं ना इमेजेस के, तो हम सिर्फ ये यही चाहिए लेंगे भाई, देखो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा, बाकी सारी चीजों को जो है वही दिखाएगा भाई, अदरवाइज कुछ ना दिखावेगा वो। ठीक है ये कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, कर लिया भाई, सेलेक्ट कर लिया, नहीं चाहिए और, तुम आ जाओ भाई, तुम करो पोस्ट व्लॉग। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा भैया देखो ऑब्जेक्ट बन के हो चुका है तैयार, सही है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट तुम्हें परोसना है अपने बैकएंड को, ये तैयार हो चुका है बन के। करवा दे काम सेट, इतने कोई भेज दे का, बताओ, भेज दे, मैं तो कह रहा हूँ भेज देते हैं ना भैया, टाइम क्यों ले रहे हो, भेज देते हैं आओ। कैसे करते हैं बताओ, कौन
रेस्पॉन्स जाता है भाइयों, रेस्पॉन्स के बाद यहाँ पे अवेट लिखना होता है, और हम क्या कर रहे हैं, एक्सियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं पोस्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। HTTP, ये तो याद हो जाना चाहिए आपको, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, लोकल होस्ट कोलन 3000 पे हमारा सर्वर चल रहा है, API V1, और यहाँ पे व्लॉग है या व्लॉग्स है। अब ये कैसे लिख दिया निशान भाई तुमने, ये कैसे लिख दिया? ठीक है, ये कैसे लिख दिया? आओ अब चेक कर लेते हैं अपना बैकएंड का। ठीक है, हमारे सर्वर में आएगा तो ये HTTP लोकल होस्ट 3000 तक का मामला इधर हो गया। फिर हमें जाना है नीचे वाले में, व्लॉग राउट में। फिर हमें क्या करना है, हमें भैया पोस्ट करना है, तो व्लॉग्स का लगेगा वेरीफाई अपलोड, ये बला 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 चीजें लग रही होंगी जी। बेहतरीन है जी, समझ में आ गया निशान भाई, सही है। वापिस से आ जाओ जरा उस पे, अब एड व्लॉग पे आ गए हम। व्लॉग्स ही लिखा था हमने, सही है, ठीक है। और क्या देना है तुम्हें यहाँ पे? तुम्हें यहाँ पे डेटा देना है, ठीक है। तो तुम्हारा डेटा क्या है? तुम्हारा डेटा व्लॉग डेटा है जी, तो यहाँ पे व्लॉग डेटा लिख ही दो ना। फिर आया तुम्हारा हेडर्स का मामला, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेता है भैया। ठीक है, फॉर्मेट नहीं करेगा तो तुमको ना ही दिखेगा, तुमको ना ही दिखेगा तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है रे भैया? ठीक है, तुमको तो दिखना चाहिए ना भैया। सही है, तो यहाँ पे हमें हेडर्स लिखना है, तो हम हेडर्स लिख दिए भैया। और हेडर्स में फिर से हमने ऑब्जेक्ट क्यों लिया है? क्योंकि भाई एक तो तुम्हें ना हेडर्स तुम ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब अगर आप, अगर देखो ये वाली चीज अच्छा, इसको ट्राई एंड कैच व्लॉग में डालते हैं, जरा तुमको थोड़ा हम समझाता है अच्छे से, ठीक है। आओ आओ भैया आओ। सपोज करो तुमने ये इतना ही डेटा सेंड कर दिया है, ठीक है। CLG हम एरर प्रिंट कराता है, ठीक है। काम नहीं बनेगा, इतने से काम नहीं बनेगा। हम कह रहे हैं ना तुम हेडर मत दो सपोज, क्योंकि देखो तुमने, अगर तुम, अगर देखो कंपेयर करा करो ना थोड़ा सा, तुम अगर नोटिस करोगे ओथ फॉर्म से, यहाँ पे हमने देखो सिंपल सा मामला पानी घेर दिया, हमने हेडर ना ही दिया है, ठीक है, हमने हेडर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे हेडर देने की क्या नीड है भैया? याद करो भैया जी, अगर तुम देखो पोस्ट व्लॉग पे करोगे, एक रिक्वेस्ट भी दिखाते हैं हम आपको भाई। मैंने कहा पोस्ट व्लॉग, ये एरर आ गया, टोकन मिसिंग, क्या आ रहा है? यहाँ पे आओ, है ना भैया, यहाँ पे आओ, रेस्पॉन्स में आओ, डेटा में आओ, और यहाँ पे मैसेज में आओ। तो तुम इसको प्रिंट भी कर सकते हो, या फिर हमारे पास टोस्ट है तो हम उसका सहारा ले लेंगे। टोस्ट डॉट एरर, और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, सही है, ठीक है। लेट्स ट्राई अगेन। टोकन मिसिंग, भैया जी टोकन मिस हो गया तुम्हारा तो, ठीक है। अच्छा, टोकन कहाँ से मिस हुआ? क्योंकि तुमने हेडर ना ही दिया ना। हेडर दो ना भैया जी, भैया जी को हेडर चाहिए, हेडर दो, हेडर्स दे दो। तुम कहाँ है बात की आ रहे हो भैया बीच में? हेडर दो, ठीक है। एक हेडर तो होगा हमारा कंटेंट टाइप, ठीक है, ठीक है। और कंटेंट टाइप में क्या आएगा जरा मुझे बता दो। यहाँ पे ये क्या भेज रहे हो? ये एक इमेज भेज रहे हो, और बैकएंड में तुम मल्टर का यूज कर रहे हो भैया, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं भैया जी। हाँ, जब मल्टर का यूज कर रहे हो भाई साहब जी, तो मल्टर क्या बोलता है, एक मल्टी पार्ट बोलता है भैया, ठीक है। यहाँ पे सजेशन देगा क्या? सजेशन तो नहीं दे रहा, तो देख लेते हैं ना एक बार क्या होता है ना, याद नहीं रखते हम भी। तो कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये होता है, तो इसको हम कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया ये वाली चीज। अब ये तो ठीक है, बट आपको एक चीज और भेजना है, ऑथोराइजेशन, ये तो इम्पोर्टेंट है। और कैसे भेजते हैं यहाँ पे हम? यहाँ पे हम ऐसे भेजते हैं ना, ऐसे भेजते हैं। फिर यहाँ पे अपना BRR लिखेंगे, ठीक है। BRR लिखने के बाद भैया अपना टोकन भी तो इंसल्ट करना है ना, ठीक है। हमें क्या करना है, टोकन को भी भेजना है। अब ये टोकन आए कहाँ से? ये टोकन यहाँ से आ गया। तो तुम समझ पा रहे हो ना दोस्तों, कैसे क्या चीज, ये क्यों चल रही है? अच्छा, ये देखो, एक लाइन का मतलब है, कोई भी लाइन मैंने ऐसी नहीं लिख दी कि ऐसी लिख दियो, मल्टी पार्ट नहीं, ऐसा मल्टी, ठीक है, हाँ। तो कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये किसके लिए लिखा है? क्योंकि तुम इमेज हैंडल कर रहे हो, और बैकएंड में क्या चाहिए? बैकएंड में क्या चाहिए दोस्तों? बताओ 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 फटफट। मल्टर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है।
तो वो चाहेगा वो ये चीज के साथ आए। सही है। ऑथोराइजेशन में क्या सीन है यहाँ पे? ऑथोराइजेशन का क्या है, यहाँ पे टोकन पास कर रहे हैं, जैसे कि बैकएंड में आकर वो टोकन एक्सट्रैक्ट हो, एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसकी वैलिडिटी हो पाए, ठीक है, इसकी जान पहचान हो पाए कि वैलिड है नहीं है। यहाँ पे CLG रेस्पॉन्स करा लो, क्योंकि ये इस बार तो मुझे लगता है हो जाएगा भाई। कॉन्फिडेंस तो है मुझे थोड़ा बहुत तो मेरे कोड पे। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा अच्छा डालते हैं। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। हेलो गाइज, कैसन बा, कैसे हो भाइयों? जल्दी से इतने लिख देते हैं, कैसे हो भाई। ठीक है, यहाँ पे फाइल चूज कर लेते हैं, ये हमारा टू डू ऐप गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, मैं नेटवर्क में जाता हूँ, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, नोटिस, ठीक है, सारी चीजें देखेंगे। मैं मारता हूँ पोस्ट व्लॉग। कौन है भाई तू? मैं नहीं जानता तुझको। घनी बेइज्जती हो गई भैया ये तो अपनी। भाई घनी बेइज्जती हो गई। कौन है भाई तू? मैं नहीं जानता तन्ने। इधर आओ, यहाँ पे टोकन दिख तो रहा है भाई, क्या दिक्कत है? आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो, गलती पकड़ी गई, गलती पकड़ी गई, गलती पकड़ी गई। गलती मुझे ये लग रही है भाई यो, कि ये जो कोर्ट्स है, कौन है भाई तू? मैं नहीं जानता तुझे यार, ये क्यों आ रहा है यार? अब ये जो लाइन आई है ना, कौन है भाई तू? मैं नहीं जानता। एरर फाइंड करने का तरीका देखो, इस लाइन को मैं करूंगा कॉपी। कौन है भाई तुझे? मैं नहीं जानता। मैं इसमें कहाँ ढूंढूं? तो एक सर्च में है, यहाँ पे पेस्ट कर दो, तुम्हें वहीं ले जाएगा। ये कौन है भाई तू? ये यहाँ से आ रहा है, फाइंड यूजर। ठीक है, तो इसको यूजर नहीं मिल पा रहा। अब इसको यूजर क्यों नहीं मिल पा रहा? मतलब टोकन है, सब कुछ सही है, ठीक है, तो इसको भाई को यहाँ से यूजर नहीं मिल रहा। कुछ एरर आ रहा है क्या सर्वर में? सर्वर में तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, देखो ये डेटा वेटा तो सब आ गया। ड्राफ्ट में अनडिफाइन है, मतलब वो ब्लॉग ऑब्वियसली पब्लिक करना चाह रहा है भाई। यहाँ पे एरर आ गया, इसको यूजर नहीं मिला। क्रिएटर करवा के देखे एक बार। CLG क्रिएटर, ठीक है, लेट्स सी हु इज द क्रिएटर। लेट्स एक और बार मारते हैं। ये आया है, ठीक है, डी। इस नाम के हमारे पास डेटाबेस में आईडी नहीं है क्या? ओ गलत, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। इसकी ऑब्जेक्ट आईडी है दिस डी। वेट 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 अ मिनट, आने वाला का 446। यार ये क्या दिक्कत है भाई? ये हमारे पास ये यूजर ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। अच्छा एक काम और करें क्या, थोड़ा सा मजे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूजर है, इसकी क्या आईडी है भाई की? इसको मैंने किया यहाँ पे कॉपी, लो हो गया होगा। अरे भयंकर हो जा भाई। इसको क्या कॉपी, चलते हैं JWT, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं अपना टोकन, 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 क्या बोलते हैं पब्लिक? टोकन डाले, कोकन डाले। यार इतना लैग क्यों मार रहा है साला? अच्छा मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो आ तो रहा है भाई, ये आ तो रहा है 446D। ठीक है, अब एक चीज और मुझे देखनी है, 446D डेटाबेस में क्या स्टोर है? दिस, ठीक है। अच्छा मैं इस पे से ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब इसकी तुम्हें दिक्कत नहीं लगी यार? दिक्कत तो मुझे इसकी लगी है, ये जो हमारा 446D है, और बैकएंड पे क्या रिसीव हो रहा है? बैकएंड पे क्या रिसीव हो रहा है? बैकएंड में भी ये रिसीव हो रहा है, बट हमारे जो डेटाबेस में वो ये है। तो ये मुझे कहानी थोड़ी समझ सी नहीं आई। गाइस व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ कैसे? क्योंकि तुम ना वेरीफाई कर लिया हमने JW से, ऑब्वियसली हमें सही मिल रहा है, बट ये मुझे समझ नहीं आया। किसी को समझ में आया ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ ये मतलब क्यों हुआ? और ये इमेजेस क्या है? ओह, ये वो इमेजेस है जो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। और तुम देख सकते हो एरर आने पे ये इमेजेस फंस चुकी हैं यहाँ पे। एरर आने पे ये इमेजेस फंस चुकी हैं यहाँ पे, तो तुम्हारे डेटाबेस पे भी लोड पड़ सकता है भाइयों। तो इसकी भी देखो गलती लिख लो, एक गलती लिख लो भाई, ये गलती है हमारी, ठीक है। हमें देखो एरर आ गया और ये इमेज यहाँ फंस चुकी है, हम वो एरर सही करने में लग गए। तुम्हारा
यहाँ पे लोड पड़ता रहेगा, सही है। तो ये तो भैया बात नहीं होती है, क्या बात है भैया, ये बात है कोई तुम्हारी, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को हमें थोड़ा सुधार करना है इसका। और मैं बताऊं सुधार क्या करेंगे हम, ठीक है, बहुत इजी है, वो भी बहुत इजी है, वो कर देंगे, ठीक है, रुको। जैसे कि यहाँ पे एरर आया था, ठीक है, कहाँ एरर आया था, यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। और ये इमेज ना पहले अपलोड हो चुकी होगी, ठीक है। और इसको मैंने ट्राई एंड कैच ब्लॉग में डाल रखा है, ठीक है। ये यहीं से रिटर्न कर गया है ना, यहीं से रिटर्न कर गया, इसको यूजर नहीं मिला। इस केस को बाद में देखेंगे, बस हाँ मुझे मुझे याद है कि ये है, ठीक है। मैं फिर वहां ही लग जाऊंगा, मुझे तो भयंकर ये समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया। जल्दी से जाते हैं अपना फ्रंट एंड पे। इसको हटाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, मैं गोट इट, मुझे थोड़ा समझ आइडिया आ गया, आइडिया आ गया, आइडिया आ गया, या आई गॉट द आइडिया, ठीक है। क्या 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 दिक्कत हो गई थी, मैं बताता हूँ तुमसे। ये है 3, ठीक है। पहले चल रहा था 4 पे, जिसपे मैंने वो करा था। और अभी तुमने थोड़ा वीडियो पीछे आके देखो तो निशान 7@gmail.com है। तो हमारी वो आईडी ही गलत थी, सही है। हाँ, तो अब हम साइन अप करते हैं फटफट से। ये वैलिड आईडी होगी यार, मुझे आई थिंक सो लॉग आउट तो बोल लगे रहने देना था, बट चलो कोई नहीं, क्रिएट कर लेते हैं ना। निशान.com, पासवर्ड दे देते हैं 1234, निशान दे देते हैं। रजिस्टर ये हो चुके हैं, ठीक है। अपन जाता है ऐड ब्लॉक पे, ठीक है। जल्दी फटफट ऐड करता है। आई थिंक सो अब नहीं आएगी कोई दिक्कत, 100% है भाई, मैं श्योर हूँ यार, तुम लिखवा लो मुझसे कहीं भी, 100%, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग। तो भाइयों, कैसे हो सब, ठीक है। फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं टू डू, ठीक है। मारते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, ये गई। अब ये पेंडिंग जो आ रहा है ना, पेंडिंग आ रहा है, तुम्हारी इमेज अपलोड हो रही है, ठीक है, दैट्स वाई ये आ रहा है। अभी यहाँ पे टिक आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी देखना, थोड़ा इमेज है भारी सी, ठीक है। तो वो अपलोड हो रही है, दैट्स वाई ये तुमको वेटिंग में डाल रहा है। हुआ हुआ भाई साहब, हुआ। इसने देखो टाइम तो लिया, इसने टाइम तो लिया भाई। ये देखो ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये उसकी इमेज आ गई है, फला फला चीजें आ गई हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास रेस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। रेस्पॉन्स में तुम निकाल सकते हो डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। कहाँ से निकाल सकते हैं डेटा डॉट मैसेज, अरे इसको हटाओ बे, एड ब्लॉग में जाओ, ठीक है। तो और देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब हम एक और 2-3 ब्लॉग और ऐड करेंगे। यहाँ पे तुम्हें पहले ना टोस्ट का यूज करना है, टोस्ट का यूज करना है, टोस्ट डॉट सक्सेस, ठीक है, ठीक है। और सक्सेस में तुम्हें क्या बोलना है, सक्सेस में तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हारा रेस्पॉन्स डॉट, ये चीज बोलेगी रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, आई थिंक सो यही है, एक बार चेक कर लेता हूँ। रेस्पॉन्स डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और करनी है, जैसे ये तुम्हारा व्लॉग ऐड हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाए, उसके बाद तुम्हें ना यूजर को रीडायरेक्ट करा दो, नेविगेट। अबे यार ऊपर मैंने कमेंट, हाँ ये देखो, इसका तो चाहिए भाई, इसका तो चाहिए हमको नेविगेट, ठीक है। तो नेविगेट कराना है इसको होम पेज पे, होम पेज पे नेविगेट करा देंगे, सिंपल सी चीज़ है। अब एक और ब्लॉग ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो रिफ्रेश कर लो, ठीक है। कमेंट्स नहीं है लेकिन व्लॉग्स 100% होगा, ठीक है। ये आगे तुम्हारे पास, अगर तुम जाओगे इसका होम पेज पे जाओ, ठीक है। होम पेज पे जाओ, ये देखना एक व्लॉग तुम्हें मिलेगा, ये अभी करा है तुमने, ठीक है, अभी करा है ये व्लॉग गाइस, अभी करा है, ठीक है, सही है। अब दोबारा एक और ऐड करते हैं, और हमने जो फंक्शनैलिटी चाहिए थी वो होप तो हमने बना ली हो, ठीक है। मैं इसको कुछ भी डाल रहा हूँ,
थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, अभी यहाँ पे ना वो सब लोडर वगैरह सब दिखाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूँ बेसिक फंक्शनैलिटी डालो यार पहले, ठीक है, एकदम से हवाई जहाज में मत बैठो, पहले थोड़ा ना, समझ रहे हो ना तुम। करते हैं, हुआ ब्लॉक क्रिएटेड सक्सेसफुली, और तुम्हारा यहाँ पे लाके उसने पटक दिया और दिख भी रहा है भाई, हाँ क्रिएटेड हो चुका है, ठीक है, क्रिएटेड हो चुका है, सही है भाई। अब एक फंक्शनैलिटी और डालते हैं, फिर मैं तुम्हें बोलता हूँ बाय बाय, सही है। और उस फंक्शनैलिटी को क्या कहते हैं, उस फंक्शनैलिटी को कहते हैं, इसे कहते हैं यहाँ पे ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये किया, मैंने यहाँ पे ये किया, मैं यहाँ पे चूज इमेज करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यार एक चीज बताओ मुझे, कितना सही होगा ना, ठीक है, कितना सही होगा कि जो मैंने इमेज सेलेक्ट करी है उसका प्रीव्यू मिल जाए मुझे, जो मैंने इमेज सेलेक्ट करी है उसका प्रीव्यू मिल जाए मुझे। प्रीव्यू का मतलब समझते हो तुम? नहीं समझते हो, मैं समझाता हूँ ना। देखो, ये मेरा भाई साहब टाइटल है, ठीक है, तुम क्यों अटक रहे हो बेटे, पीछे पीछे बेचे बेचे ओ बेचे, ये टाइटल है, यहाँ पे तुमने लिखा जो भी लिखा है, ठीक है, ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे तुमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, यहाँ पे भाई मेरी इमेज है, ठीक है, यहाँ पे मेरी इमेज है। अब इमेज के आगे लिखा आ रहा है कि सेलेक्ट कर लो फाइल, फिर तुमने सेलेक्ट करी, यहाँ पे लिखा आ रहा है लेक्चर नंबर 29.png, मैंने कहा ठीक है, लेकिन यार कैसा हो कि रैंक का इसका ना प्रीव्यू मिल जाए भाई, इसका यहाँ पे ऐसा प्रीव्यू मिल जाए कि भाई साहब तुम्हारी इमेज ऐसी कुछ दिखती है, ठीक है, ये तुम्हारी इमेज है, सही है, कितना सही होगा, कितना सही होगा बताओ, कितना ही सही होगा, ठीक है, मजा आ जाएगा ना। तुम इसको फिर चेंज भी कर सकते हो यार, दिखने में तो सही नहीं लग रही, सेलेक्ट तो करी थी लेकिन दिखने में सही नहीं लग रही, ठीक है। और ये बहुत बेसिक सी फंक्शनैलिटी है, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है तुम्हारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अरे मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अरे हो रही है भाई, ठीक है, तो ध्यान से देखना, तुम ध्यान से देखना। अब ये देखो लेबल का क्या फायदा होता है, आई विल शो यू लेबल का क्या फायदा होता है। देखो मैं टाइटल पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, मैं चूज फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, फाइल खुल रही है, फाइल खुल रही है, ठीक है। इमेज का एक लेबल है, मैं इमेज पे क्लिक करूंगा दोस्तों, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब तुम्हें लेबल का फायदा दिखाता हूँ, ठीक है, अरे कहाँ गया कोड, कहते ही खुल जाया करो, तो उसी तो नाराज से हो रहे हो। हाँ आ गया, ये देखो ये सारी चीजें आ रही है निशान भाई। अब यहाँ पे HTML4 दिख रहा है, ठीक है। अब हम इस लेबल को इस इमेज इनपुट टैग के साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आईडी दी मैंने इसको इमेज, आईडी देखो मैंने बोल भी दिया HTML4 ये, और मैंने इसको भी आईडी दे दी भाई इमेज। तो ये दोनों चीजें कैसे कनेक्ट हो गई, कोई मुझे बताएगा? देखो, ये इमेज दोनों चीजें सेम है, दिख रही है तुम्हें, दोनों चीजें दिख रही है, ये इसके थ्रू आपस में क्या कर रही है, संबंध बना रही है, ठीक है। HTML4 इमेज आईडी दिस, तो HTML4 मतलब जिसकी आईडी इमेज हो, इसकी आईडी इमेज है, तो इसके साथ ये क्या कर रही है, संपर्क कर रही है, ठीक है। अब देखना तुम फायदा, इस पे क्लिक करूंगा तो वो तो आ ही जाएगा नो फाइल चूजन, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इमेज पे, सी दिख रहा है, पहले नहीं हो रहा था, सी दिख रहा है ऐसा। अब देखो मैं इसको कैसे कैसे मॉडिफाई करता हूँ फटफट से, इसको करता हूँ, दिख रहा है, इसको करता हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ टाइटल दिखे, ठीक है, देखो ध्यान से, अरे चल जा ना यार, ये क्या है, टाइटल दिखे, डिस्क्रिप्शन दिखे, नीचे आए एक डब्बा बन के, और डब्बे में लिखा रहे अपलोड इमेज, अपलोड नहीं बोल सकते यार, चूज इमेज है ना, ऐसा बोल देते हैं, चूज इमेज, ये सेलेक्ट सेलेक्ट बोल देते हैं, तुम तो आओ ना भाई, यहाँ पे बोल देते हैं सेलेक्ट इमेज, ठीक है। कोई इसमें फाइल करनी है, कोई कुछ नहीं है दोस्तों, कोई फाइल करनी है, कोई कुछ नहीं है। तुम इस डब्बे पे क्लिक करोगे, इस डब्बे पे क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने एक पॉपअप खुलेगा, ठीक है, ध्यान सुनना, पॉपअप खुलेगा, वहां पे तुम्हारी इमेजेस पड़ी होंगी, वहां पे तुम्हारी इमेजेस पड़ी होंगी, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सेलेक्ट इमेज, इतने पूरे जो इस डिव पे, यहाँ से तुम सेलेक्ट करोगे पर्टिकुलर इमेज, और ये इमेज ना यहाँ आ जाएगी। फिर तुम्हें वो इमेज पसंद नहीं आई, फिर तुम इस पे अगेन क्लिक करोगे, अगेन एक पॉपअप खुलेगा, इस पे करो, इस पे आ जाएगी। तो मैं ये बनाने वाला हूँ, तो अब देखना फायदा कितना होगा, लेबल का फायदा कितना होगा, इस पे करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। अभी जो चूज इमेज है इसको मैं कर दूंगा हाइड भाई,
मैंने कह दिया कि भाई इधर आ। मैंने कहा इधर आ, इधर आ। हाँ क्या, इधर आ, इधर आ। ये जो तुम्हारा ये है ना इमेज, इसको मैं करना चाहता हूँ, क्लास नेम दे देते हैं हिडन। इसको मैंने बोला भाई तू ना भग जाओ यहाँ से, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे, नहीं है जरूरत। देखो इमेज कहाँ है, वो डब्बा ही नहीं, लेकिन इमेज पे क्लिक करोगे, काम है सेट मेरा, काम है सेट, और काम है सेट मेरा, काम है सेट। ठीक है, ठीक है, ये देखो आ गया मामला पानी, सेट है। मैंने कहा काम है मेरा सेट, ठीक है, सेट ही होना चाहिए काम तुम्हारा, बस हिडन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, मैं ना इस सबको एक डिप में कर लेता हूँ बंद। ठीक है, इस डिप में मैंने बंद किया इन सबको। मैंने कहा तुम भी आओ भाई, तुमको भी बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज दिख रहा है, क्या मुझे इमेज चाहिए? मुझे इमेज नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, इमेज नहीं चाहिए, इसको कर लिया। तो निशान भाई क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना एक डब्बा बनाना है। अच्छा निशान भाई फिर क्या, इजी पीजी है, वो भी क्लास नेम दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बीजी दे देता हूँ, जस्ट टू शो यू, ब्लैक दे दिया मैंने, और इमेज नहीं दी। ठीक है, इमेज नहीं दी। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, तो निशान भाई इसमें हाइट और विड्थ दे दो, चमकने लगेगा ये भी। मैंने कहा गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसमें हाइट देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें विड्थ दे दी 6। ठीक है, और हाइट दे दी 6। तो तुम क्या पाओगे यहाँ पे, इस पे लेवल पे हाइट और विड्थ नहीं लग रही है, लेवल पे हाइट और विड्थ नहीं अप्लाई हो रही है दोस्त। ठीक है, तो लेवल पे तुम हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं कर पा सकते। लेकिन जैसे कि इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, तो तुमको ये चीज मिल जाएगा, डब्बा लिखने पे मिला, वो लिखने पे मिला, तो इस क्या है, इसकी भी कुछ हाइट और विड्थ है ना, दैट्स वाई वो तुम्हें मिला। सही है, ठीक है। तो निशान भाई अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे हम खेला। क्या लेंगे इसके अंदर? एक लेंगे डिव। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक डिव ले ली। ठीक है, अब इस डिव को दूंगा मैं हाइट और विड्थ। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ एस्पेक्ट। कितना गंदा है भैया तू। ठीक है, कुछ आया? कुछ नहीं आया। अब एक काम करो, ये जो पूरी डिव है ना, इसको भी एक विड्थ वगैरह दे दो। और रुको, हम्म, अब इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। वो सेट हमें इस प्रकार करना पड़ेगा कि भैया जी, और टन टन टन, टन 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 टन। इसको फिर से दे देता हूँ मैं कुछ 700, कितनी विड्थ दूँ? 500 पिक्सल दे देते हैं। अबे ये क्या हुआ बे? व्हाट इज दिस? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बीच में गैप आने लगा क्या डिव का? ओके, अब देखो इसमें बीजी भी अप्लाई नहीं हो रहा। होप सो यहाँ पे करूँगा तो हो जाएगा क्या? क्या बात है, समझ में आ रही है तुम्हें? बात समझ में आ रही है? देखो वो बीजी भी अप्लाई नहीं हो रहा था, तो बीजी मैं ले लेता हूँ थोड़ा स्लेट कलर चूज करते हैं, एक स्लेट भी होता है ना। मैंने ये ले लिया, ठीक है, सही है। ध्यान से देखना, मजा आएगा। ये ले लिया। अब मैं इसके अंदर एक लेता हूँ H1। ठीक है, ये H1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेलेक्ट इमेज। सेलेक्ट इमेज यहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ हो रहा है, कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, देखो, देखो आएगा, आया। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ना लेबल के अंदर है, लेबल के अंदर जो चीज भी होगी और जहां तक जा रही होगी उस पर क्लिक करके तुम उस चीज को एक्सेस कर सकते हो दोस्त। ठीक है, अब इसको मुझे, तो मैं इसको कर देता हूँ फ्लैग, सेंटर में चाहिए ना, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, टेक्स्ट 4 एक्सेल, देखते हैं सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे बढ़िया, सेलेक्ट इमेज, फॉन्ट की अभी तुम टेंशन मत लो, इस पे करता हूँ, देखो सेलेक्ट इमेज हो जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट इमेज, अरे मत करना भाई, सेलेक्ट इमेज इस पे करता हूँ मैं, ऐसा बी के अभी कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सेलेक्ट हो चुकी है इमेज। सही है दोस्तों, सही है। अब ये इतनी चीज तुमने कर दी ना, तो तुम जिंदा हो। ठीक है, तो ये देखो ये कर दिया तुमने, सही है। अब मैं थोड़ा सा खेला करूंगा इसमें, मजेदार सा। सही है, मैं यहाँ से इमेज को ना नल हटा, नल लिख दूंगा, नल लिख दूंगा। अच्छा निशांत भाई, इमेज को नल क्यों लिख रहे हो? नल क्यों लिख रहे हो? उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखो,
यहाँ पे डिव है, वो इसके अंदर करूँगा मैं फिर वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बोलूँगा यहाँ पे अगर इमेज है तो मैं, इमेज है ठीक है, हाँ ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ इमेज है तो मैं इमेज टैग का यूज़ करके कुछ तो शो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर इमेज नहीं है तो मैं उस केस में ये शो करूंगा। बस इतनी सी चीज देख लो आप। अगर इमेज है तो सपोज करो, सपोज जस्ट सपोज गाइस, मैं H1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो कहाँ गड़बड़ कर दी, कहीं तो गड़बड़ कर दी रे बाबा। लेट्स सी, image is not defined, image is not defined, okay got it, image is not defined because वो तो ब्लॉक डेटा डॉट इमेज है, तो इमेज तो नॉट डिफाइन आएगा ना भाई, ठीक है। देखो ये आया, इमेज इस समय नल है, इमेज इस समय नल है तो फॉल्स वाली कंडीशन ये है, ठीक है। लेकिन अभी इमेज कुछ होगी और वो इमेज होगी ये, सी क्या यहाँ पे हेलो आ गया, यहाँ पे हेलो आ गया, यहाँ पे हेलो आ गया। अब मुझे हेलो नहीं चाहिए, वो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो वाली इमेज चाहिए जो मैंने सेलेक्ट करी है, वो जो मुझे इमेज चाहिए जो सेलेक्ट करी है, ठीक है ठीक है। सही है। अब मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहूंगा। वो कुछ और चीजें यार ये होंगी कि अब तुम यहाँ से इमेज कैसे रेंडर कराओगे, है ना, क्वेश्चन अब ये आएगा। तुम भाई यहाँ से ये, लाइक अगर मैं पढ़ता हूँ पोस्ट, अगर देखो इमेज आई है, ये आई है फाइल, ठीक है। तो ये इमेज कैसे रेंडर कराऊंगा मैं, ये कैसे रेंडर कराऊंगा मैं इमेज, जस्ट ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि ये है मेरी ये इमेज वाली फाइल, तो ये है ना, देखो ये डिस्क्रिप्शन है, टाइटल, ये इमेज को मैं यहाँ पे रेंडर कैसे कराऊंगा। तो मुझे तुम बताओ ये मैं इमेज को रेंडर कैसे कराऊंगा, ठीक है। बताओ, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, लास्ट मॉडिफाई साइज, ये बला बला बला, रेंडर कैसे कराऊंगा। अब रेंडर कैसे कराऊंगा ना, उसका देखो सिंपल सा चीज है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। और वो सिंपल सी चीज ये है कि तुम्हें यहाँ पे देखो सोर्स में चाहिए ना, ये देखो यहाँ पे, अब मैं इसको ना बैक कर देता हूँ। यहाँ पे सोर्स में देना पड़ेगा ना मुझे दोस्तों कुछ, यहाँ पे मुझे सोर्स में देना पड़ेगा ना कुछ। अब सोर्स में मैं पता क्या दूंगा, एक यूआरएल देना पड़ेगा। अब तुम्हें एक यूआरएल बनाना पड़ेगा दोस्तों, अब तुम्हें एक यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो एक हमारे पास आता है यूआरएल, यूआरएल बनाने के लिए यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, ठीक है। देखो यहाँ पे यूआरएल, ध्यान से देखना, ये तुम्हें यूआरएल बनाना है, ठीक है। ये अगर तुमने ये समझ लिया ना, फिर सारी चीजें डन है। यूआरएल, किसका यूआरएल बनाना है, ब्लॉक डेटा डॉट इमेज का यूआरएल बनाना है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कट कर लेते क्योंकि नीचे काम आ जाएगा, सही है, ठीक है। एरर आ गया कहीं तो, अरे नीचे एरर आ गया, इसका से लिख देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखना क्या आएगा दोस्तों, मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये कर दी सेलेक्ट, वहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। अब मैं देखो ये पे करता हूँ, एक यूआरएल खुल के आया दोस्तों, एक यूआरएल खुल के आया ना, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझे कहाँ लेके गया, ये मुझे ये ऐसा कुछ लिया है, ठीक है। ये पाथ देखो, ये क्या है, ये मेरा वो है और ये वो पाथ है, ये वो पाथ है, कौन सा पाथ है भाइयों, बताओ तो कौन सा पाथ है, कौन सा पाथ है, बताना है मेरे वो ब्रो, बताना बताना ब्रो, ये कौन सा पाथ है। ये तुम्हारा वो है, ये रिएक्ट राउटर, लेकिन ऐसा तो कोई राउट नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये एरर देगा, ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं, ठीक है भाइयों, जैसे ही मैं इसको मैं यहाँ पे यूज करेगा ऐसा करके, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल ब्लॉक, जिस इमेज का तुम्हें यूआरएल चाहिए तो तुमको ये चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है भाइयों। अब देखना, टैणाणा, टैं, टैं, टैणाणा, टैं, टैं। सही है। उफ, अब मैं इसको भी थोड़ा सही कर देता हूँ, लाइक क्लास, और इसमें भी एक्सपेक्ट रेशियो दे देते हैं।
वीडियो करके कुछ और क्या देना है भाई, ऑब्जेक्ट कवर वगैरह दे देते हैं कि सारा कवर कर ले बस। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अब बेहतरीन लग रहा है क्या? अगर मैं इस इमेज पे फिर से क्लिक करता हूँ तो मैं क्या स्विच कर पा रहा हूँ इमेज? क्या मैं स्विच कर पा रहा हूँ? क्या बेहतर है ये बता दो बस आप मुझे, तुम समझदार हो, क्या बेहतर है? तुम्हारा एक प्रीव्यू आ गया है खुल के, तुम्हारा एक प्रीव्यू आ गया है कि हाँ भाई प्रीव्यू आ गया, निशान भाई प्रीव्यू आ गया है, ठीक है, जैसा चाहिए हमको वैसा मिलेगा। मतलब हाँ सही है, अभी सही है कि मुझे दिख रहा है कि मेरी इमेज कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, ठीक है, दिख रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, सही है। और तुम इसको अपलोड करोगे, अपलोड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही, ठीक है। अगर मैं इसको ये कर दूं सारी चीजों को, ठीक है, ये बोला मैंने, ये बोला मैंने, इसको मैंने ऐसी बोला, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, डन है, ठीक है, डन है। जैसे ही मैं मतलब कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल ये है स्टार्टिंग नोट जैसे, ठीक है, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे मैं सक्सेस मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, हाँ मतलब एरर करा रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन दे दिया, पोस्ट ब्लॉग प्लीज फिल टाइटल फील्ड, मैंने ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। चल समझ से दे देते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे दिया, ये दब दिया, यहाँ पे गया, अभी अपलोड हो रहा है दोस्तों, अपलोड हो रहा है, ठीक है, कुछ एरर नहीं आया, तो यहाँ पे वो लोडर दिखाना है हमको, ठीक है, वो नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, लोडर दिखाना है। चल रहा है अभी मामला पानी चल रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, चल रहा है, चल रही है प्रोसेसिंग भाई। व्लॉग क्रिएट सक्सेसफुल स्टार्टिंग नोट जेएस, और यहाँ पे तुम्हारा व्लॉग खुल के आ चुका है। क्या सही बात है कि नहीं है भाइयों 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 भाइयों? अभी तो देखो हम नेविगेट कर रहे हैं थ्रू तुम्हारा, ये तुम यहाँ से टाइप कर रहे हो, यहाँ पे सारे वो बटन आएंगे, ऐड यूआरएल, ये सारी चीज, ठीक है। तो बताओ आया कि नहीं आया, व्लॉग आया कि नहीं आया? आ गया ना भाई, आ गया ना भाई, ठीक है। अब देखो ये चीज रही यहाँ पे तुम्हारी, ये देखो वो नहीं हुई होगी, देखो सक्सेसफुल, ये देखो ये रह गई, ये भाई अभी करा है, ये रह क्यों गई, ये रह क्यों गई भाई, ये रह क्यों गई? ये सारी की सारी चीजें रह कैसे जा रही हैं? इनको कैसे मैं हैंडल करूंगा भाई? ये तो मेरा डेटा बेस ऐसे ही भर जाएगा सर्वर भाई, ये घेटा करता करता, ठीक है। तो इनको हम कैसे हैंडल करेंगे भाई? ये तुम्हें देखना है भाई, यूटिलिटी में जाओ, यूटिल्स में, मल्टर में तुम यहाँ से हटा रहे होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई हाँ ये क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे हटा सकता हूँ मैं, जैसी इमेज जैसा अपलोड हो, क्या इसके नीड है क्या नहीं, मतलब तो वो सारी चीज तुम थोड़ा सा देखना, मैं करा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, अभी कुछ एक दो जगह होंगी चीजें चेंजेस, उसके बाद तो सेट है भाई यो, ठीक है। बट हाँ तुम थोड़ा सा देखो कि हाँ भाई यार ये हो सकता है निशांत भाई, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, तो ये अभी तो कमेंट बचा है, लाइक बचा है, अरे बहुत सारी चीजें भी आएगा मजा, ठीक है, कैसे कैसे हम और चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पे ये एफ एस लिंक सिंक करी थी, इमेज डॉट पाथ, ठीक है। तो और भी चीजें करनी है अभी, सही है कि हाँ कैसे कैसे हम चीज कर सकते हैं, क्योंकि देखो एफ एस डॉट जब हमने अपलोड करा दी, ठीक है, फिर उसको हमने करा अनलिंक, और हम उसके फाइंड यहाँ पे कोई एरर आ गया तो हम उसको रिटर्न करा देंगे, सही। तो मतलब ये चीजें हैंडल करने वाली हैं, ठीक, तो इनको देखेंगे, अभी इनको देखेंगे, अभी इस पे ध्यान मत दो इतना, अभी तुम यहाँ ध्यान दो, सही है कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या करना है कैसे नहीं। और मतलब चीजें अगर देखो समझ में आ गई ना, फिर तुम उस पर मूव करो कि ओ ये चीज मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये चीज मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक सो यार इस लेक्चर में इतना ही है, सही है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय है, और क्या बोलते हैं उसको, तुम डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, डाउट वगैरह पूछ सकते हो, सही है, बाय, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो यार, रिवीजन करो, समझ नहीं आ रहा उसको बताओ कि अच्छा ये समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे, ये कैसे होगा, वो सारी चीजें। तो तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भाई अच्छे से पढ़ो, मजे लो, सही है, बाय बाय।